अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आज की रात आपकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला लिखे जाने वाली रात हो, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सांस पर आप भरोसा करके सोते हैं, क्या वही सांस आपको सुबह तक ज़रूर मिल जाएगी? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिस ज़िंदगी को हम रोज़मर्रा की चीज़ समझ बैठे हैं, वो असल में हर पल हमारे हाथ से फिसल सकती है? अगर आज की रात यह तय हो जाए कि आप अगले साल जिंदा रहेंगे या नहीं, तो क्या आपकी सोच वही रहेगी जो आज है? अगर इसी रात यह लिख दिया जाए कि आपके रिज़्क में खुशादगी होगी या तंगी, सुकून होगा या बेचैनी, आसानी होगी या आजमाइश, तो क्या आप अभी भी इसे एक आम रात समझेंगे? अगर खुदा न खास्ता इसी रात किसी फहरिस्त में आपका नाम दर्ज कर दिया मरने वालों में, तो क्या आप बेफिक्र हो? प्यारे दोस्तों, यही वो सवाल है जिनसे शब-ए बारात की शुरुआत होती है, क्योंकि शब-ए बारात कोई कहानी नहीं है, कोई रस्म नहीं है, न ही सिर्फ एक तारीख है। यह वो रात है जिसमें इंसानों की जिंदगियों से जुड़े ऐसे फैसले होते हैं जिनके सामने इंसान की सारी प्लानिंग बेमानी हो जाती है। कौन जिंदा रहेगा, कौन इस दुनिया से चला जाएगा, कौन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और कौन वहीं रुक जाएगा, कौन खुशियों का मुंह देखेगा और कौन अचानक किसी बड़ी आजमाइश में घिर जाएगा। यह सब सवाल नहीं है बल्कि हकीकत है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर यह सब तय हो रहा है तो यह रात हमारे लिए आम कैसे हो सकती है? शब-ए बारात इस्लामी साल के 8वें महीने सावानुल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है। यह वही रात है जो 14 सावन का सूरज ढलने के बाद शुरू होती है और 15 सावन की फजर तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। यही वो रात है जो रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। अब जरा इसके नाम पर गौर कीजिए। सब यानी रात और बारात यानी बरी होना, आज़ाद हो जाना, किसी इल्ज़ाम से छुटकारा पा लेना, यानी गुनाहों की कैद से रिहाई। यह नाम यूं ही नहीं रखा गया, बल्कि इसलिए रखा गया क्योंकि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर कोई उस रहमत का हकदार बनता है? क्या हर इंसान इस रात बरी हो जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतनी बड़ी रहमत के बावजूद खाली हाथ रहे? इन्हीं सवालों के जवाब हमें उस मंजर में मिलते हैं जिसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है। आप फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे होजरे में मौजूद नहीं है। यह देखकर मेरे दिल में फिक्र पैदा हुई और मैंने आपको तलाश करने निकली। तलाश करते करते मैं जन्नतुल बकी पहुंची। वहाँ जो मंजर मैंने देखा वो सोचने वाला था। मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ है, हाथ उठे हुए हैं और जुबान पर दुआ है। वो लोग जो कभी हमारे तरह जिंदा थे, बोलते थे, हंसते थे, दुनिया की दौड़ में लगे रहते थे, आज खामोशी के साथ कब्रों में सो रहे हैं और उन्हीं कब्रों के बीच खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांग रहे हैं। जब आपने मुझे देखा तो फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने यह समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे गुमान हुआ कि शायद आप किसी और होजरे में तशरीफ ले गए होंगे। तब आपने फरमाया, आज सावन की 15वीं रात है, यही शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मगफिरत फरमाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत मौत को याद करे, कब्रों के अंजाम को याद करें और अल्लाह की तरफ पलट आए। यही वो लम्हा है जहाँ शब बारात सिर्फ एक रात नहीं रहती, बल्कि इंसान को उसकी औकात याद दिलाने वाली रात बन जाती है। और यहीं से आगे वह बातें शुरू होती हैं जो इंसान की सोच को पूरी तरह बदल दे। प्यारे दोस्तों, अब जरा इस सवाल पर रुककर सोचिए कि अगर
एक ही रात में आने वाले पूरे साल का हिसाब लिखा जा रहा हो तो उस रात की अहमियत कितनी बड़ी होगी। अगर इसी रात यह तय हो जाए कि अगले साल कौन इस दुनिया में सांस लेगा और कौन नहीं, तो क्या इंसान को बेफिक्र रहना चाहिए। अगर इसी रात यह लिख दिया जाए कि कौन बीमार पड़ेगा और कौन शिफा पाएगा, कौन मालदार बनेगा और कौन तंगी में फंसेगा, कौन सुकून की नींद सोएगा और कौन बेचैनी में करवटें बदलेगा, तो यह सब मामूली बातें नहीं है। यही वो हकीकत है जो शब बारात को नॉर्मल रातों से अलग कर देती। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। इसी रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। उलमा और मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस बाबरकत रात से मुराद या तो लैलतुल कद्र है या फिर शब बारात, और दोनों सूरत में यह बात साफ है कि यह रात फैसलों की रात है। यहाँ एक नुक्ता बहुत गौर करने लायक है। लोहे महफूज में तो हर चीज़ पहले से ही लिखी हुई है, लेकिन शब बारात की रात उन लिखे हुए फैसलों को अमल के लिए फरिश्तों के हवाले किया जाता, यानी जो कुछ तय हो चुका था अब उसके सामने आने का वक्त करीब आ जाता है। अब जरा इंसान की हालत देखिए, कोई अपने कारोबार के हिसाब किताब में लगा रहता है, कोई नए घर की ख्वाब सजा रहा है, कोई शादी की तैयारी में मशगूल है, कोई अपने बच्चों की भविष्य के लिए प्लान कर रहा है, और उसी वक्त हो सकता है कि उसी इंसान का नाम मरने वाले की फहरिस्त में दर्ज किया जा चुका हो। उसे खुद खबर नहीं होती, उसके घर वालों को खबर नहीं होती, उसके दोस्तों को खबर नहीं होती, लेकिन फरिश्तों को खबर होती। यही वजह है कि शब बारात इंसान को झिंझोड़ने आती है, यह याद दिलाने आती है कि जिंदगी तेरे हाथ में नहीं है, तेरी प्लानिंग तेरे काबू में नहीं है, और तेरी ताकत तेरी सोच से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सावन से दूसरे सावन तक जिन लोगों की मौत का वक्त आने वाला होता है वो इस रात में लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि इंसान निकाह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, जबकि उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में पहले ही दर्ज हो चुका होता है। इसी रात लोगों के पूरे साल के अमाल भी उठा लिए जाते हैं, यानी बंदे ने क्या किया, क्या छोड़ा, क्या कहाँ झुका, कहाँ अकड़ा, कहाँ गुनाह किया और कहाँ तौबा की, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। और इसी रात लोगों का रिज्क भी मुकर्रर किया जाता है, कितना मिलेगा, किस रास्ते से मिलेगा, आसानी से मिलेगा या मेहनत और आजमाइश। हज़रत अता बिन साहिब रहमतुल्लाहि ताला बयान करते हैं कि सावन की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देता है और हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूह आने वाले साल में तय वक्त पर कब्ज करनी है। अब ज़रा इस मंजर को महसूस कीजिए, इंसान अपनी दुनिया में इतना मशगूल है कि उसे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का फैसला कब और कैसे लिखा जा रहा है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात अपनी उम्मत के लिए खास तौर पर दुआ फरमाते थे, क्योंकि आप जानते थे कि इस इंसान अपनी ख्वाहिशों में डूबकर अपनी मौत को भूल जाता। इसी सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई ताकि इंसान यह समझ सके कि फैसलों के बावजूद अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। और यही मिसाल आगे इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी रात में बंदे को आखिर करना क्या चाहिए और किस तरह अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खुद ब खुद सामने आता है कि जब शब बारात फैसलों की रात है तो इस रात इंसान का अमल क्या होना चाहिए। क्या इस रात कोई खास इबादत मुकर्रर है जिसे ना करने पर इंसान महरूम रह जाएगा? क्या इस रात कोई ऐसी नमाज है, कोई ऐसा खास अमल है जो सिर्फ इसी रात के साथ जुड़ा हुआ हो? इसका जवाब अगर ईमानदारी से दिया जाए तो जवाब यह है कि शब बारात की रात के लिए कोई ऐसी खास इबादत साबित नहीं जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लाजिम ठहराया। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि यह रात खाली गुजार दी जाए।
बल्कि इसका मतलब यह है कि यह रात दिखावे, जमा होने और नई रस्में बनाने की नहीं, बल्कि इखलाक के साथ अल्लाह की तरफ झुकने की रात है। इस रात नफिल नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है, अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा की जा सकती है, क्योंकि यह रात बख्शिश की रात है और बख्शिश मांगने के लिए सबसे जरूरी चीज़ दिल का टूटना है। अब बहुत से लोग यह पूछते हैं कि क्या इस रात सलातो तस्बीह पढ़नी चाहिए, तो इसका भी वही जवाब है कि सलातो तस्बीह नफल नमाज है, बहुत फजीलत वाली है, लेकिन इसे सबे बरात के साथ खास कर देना दुरुस्त नहीं। जो शख्स इसे पढ़ना चाहे वह इस रात भी पढ़ सकता है और साल के दूसरे दिनों में भी पढ़। इसी तरह यह सवाल भी पूछा जाता है कि क्या नफली इबादत जमात के साथ करनी चाहिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसूल यह है कि नफली इबादत बंदे और उसके रब के दरमियान होती है, इसलिए नफली नमाज जमात के साथ नहीं बल्कि अकेले पढ़ी जाती है। अब बात आती है कि इस रात इबादत कहाँ की जाए, मस्जिद में या घर में, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी फर्ज नमाज के अलावा नफल, सुन्नत और जिक्र के जरिए अपने घरों को आबाद रखो, क्योंकि सबे बरात की इबादत नफली है, इसलिए इसे घर में करना ज़्यादा बेहतर बताया गया है, ताकि दिखावे से बचा जा सके और बंदा पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ। अब यहाँ एक और अहम बात समझने की है। बहुत से लोग समझते हैं कि सबे बरात में कब्रिस्तान जाना इबादत है, जबकि हकीकत यह है कि कब्रिस्तान जाना खुद इबादत नहीं बल्कि इबरत है। कब्रों को देखकर इंसान को अपनी मौत याद आती है, उसका दिल नरम पड़ता है, उसका घमंड टूटता है और वो अल्लाह के सामने झुकने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना भी इस मकसद के लिए था, न कि किसी रस्म को कायम करने के लिए। इसलिए अगर कोई शख्स इस रात कब्रिस्तान जाए तो उसका मकसद अहले कुबूर के लिए दुआ करना हो, उनकी कब्रों की बेअदबी से बचना है और अपने दिल को नसीहत। अब दुआओं की बात आती है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर अरबी दुआ याद ना हो तो दुआ कबूल नहीं होती, जबकि यह बिल्कुल गलत ख्याल है। अल्लाह ताला दिल की आवाज़ सुनता है, अल्फाज की बनावट नहीं। अगर बंदा अपनी जुबान में अपने टूटे हुए दिल की साथ अल्लाह से बात करता है तो वही दुआ सबसे ज़्यादा कीमती होती है। इस रात बंदे को चाहिए कि वो अपने गुनाहों को याद करे, अपनी गलतियों को माने और यह ठान ले कि वह अब उसी रास्ते पर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि तौबा सिर्फ जुबान का नहीं बल्कि इरादे का नाम है। और जब बंदा इस हालत में अल्लाह की तरफ झुकता है तो फैसलों की रात भी उसके हक में रहमत का रास्ता। और यहीं से वह बात सामने आने लगती है कि आखिर कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी रहमत की रात में भी महरूम रह जाते हैं और किन वजहों से इंसान खुद अपने हाथों से अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ वह बात सामने आती है जो इस पूरी रात को सिर्फ उम्मीद की नहीं बल्कि जवाबदेही की रात भी बना देती है। अगर सबे बरात रहमत की रात है तो यह सवाल भी उतना ही सख्त है कि क्या हर इंसान इस रहमत का हकदार बन जाता है? क्या हर वो शख्स जो इस रात जागता है वो बख्श दिया जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतनी बड़ी रहमत के बावजूद अल्लाह की मगफिरत से महरूम रह जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया कि सावन की 15वीं रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाता है और बहुत से बंदों की मगफिरत करता है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं होती, उसमें से सबसे पहले वो शख्स है जो शिर्क में मुब्तला हो, यानी अल्लाह के सिवा किसी और से फ़ायदा और नुकसान की उम्मीद रखना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुकना और अपने दिल का भरोसा रब के अलावा किसी और पर जमा लेना। जब तक ऐसे शख्स तौबा करके अल्लाह की तरफ नहीं पलटता, उसकी मगफिरत का रास्ता। दूसरा वो शख्स है जिसके दिल में कीना और बुग़्ज़ भरा हो, जो सालों से किसी को माफ़ ना कर पा रहा हो, जो दुश्मनी को अपने दिल में पाल कर बैठा हो और रिश्तों को तोड़कर अपनी अकड़ को सही समझता हो। ऐसा दिल रहमत के उतरने की जगह नहीं बनता। तीसरा वो इंसान है जो रिश्तों को काटने वाला हो, माँ बाप
भाई बहन और रिश्तेदारों के हक अदा ना करता हो और ताल्लुक तोड़कर यह समझता हो कि वो चौथा वो शख्स है जो जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी में डूबा रहे, नशे का आदी हो, शराब और हराम में लिपटा हो और फिर भी उम्मीद रखे कि सब कुछ यूं ही माफ हो जाएगा। पांचवा वो इंसान है जो नाहक किसी की जान ले या किसी की जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वाला बने। छठा वो शख्स है जो जीना जैसे गुनाहों को मामूली समझे, निगाह, जुबान और जिस्म की हदों को तोड़ता चला जाए। ऐसे लोग खुद अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर। प्यारे दोस्तों, यहाँ यह बात समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। दरवाज़ा बंद वो खुद नहीं करता, बल्कि बंदा अपने अमाल से उसे बंद कर देता है। और इस वजह से सबे बारात सिर्फ यह कहने नहीं आती कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, बल्कि यह भी कहने आती है कि गुनाह को छोड़ना भी ज़रूरी है। अब ज़रा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या हमारे दिल में किसी के लिए कीना है? क्या हमने किसी रिश्ते को तोड़ रखा है? क्या हम किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझते? अगर जवाब हाँ में है तो यह रात हमें मौका देती है। आखिरी मौका भी हो सकता है, क्योंकि कौन जानता है कि अगली सभी बारात हमें हमारे नसीब में हो या ना हो। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं, सबे बारात दरअसल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होकर अपने आप से सच बोलने की रात है। यह रात इंसान को उसके आईने में खड़ा कर देती है। ना कोई भीड़, ना कोई बहाना, ना कोई दिखावा, सिर्फ बंदा और उसका रब। अगर इस रात बंदा सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मैं गलत था, मैं बहक गया था, अब मैं तेरी तरफ लौटना चाहता हूँ, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। लेकिन अगर इंसान इसी रात भी अपनी अकड़, अपने गुनाह और अपने जिद को नहीं छोड़ता, तो फिर उसे किसी और रात से शिकायत का। प्यारे दोस्तों, सबे बारात हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आती है। यह रात हमें बताती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और फैसला बहुत बड़ा है, इसलिए इस रात को गफलत में मत गवाइए। हो सकता है यह रात आपके लिए बड़ी होने की रात बन जाए, और हो सकता है यह रात आपके अमाल का आखिरी पन्ना भी लिख दे। अल्लाह ताला हमें इस रात की कदर करने वाला बनाए, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें उन बंदों में शामिल फरमाए जिन पर वो रहमत की नज़र डालता है। आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और इस वीडियो को सदका ए ज़रिए समझकर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।